A very good morning to all of you. Hope so you all are very well. आज का टॉपिक है बल, फोर्स। परिभाषा है, बल वह कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन ला सकता है। वैज्ञानिक गैलीलियो ने हमें बताया कि यदि कोई वस्तु गतिमान अवस्था में है तो अगर उस पर बल नहीं लगाया जाएगा तो वह स्थिर अवस्था में नहीं आ सकती। और वहीं वैज्ञानिक न्यूटन ने हमें बल के बारे में बताया, यदि कोई वस्तु गतिमान अवस्था में है तो वह गतिमान अवस्था में रहेगी, और यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वह स्थिर अवस्था में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बल नहीं लगाया जा सकता है। तो इससे हम यह कह सकते हैं कि बल वह कारक है जो किसी भी वस्तु की स्थिति, अवस्था और आकृति में परिवर्तन ला सकता है। बल के कुछ उदाहरण हैं। यदि किसी स्थिर वस्तु पर बल लगाया जाता है तो वह गतिमान अवस्था में पहुंच जाती है, पर यदि किसी गतिमान वस्तु पर बल उसकी विपरीत दिशा में लगाया जाता है तो वह वस्तु स्थिर अवस्था में पहुंच जाती है। जैसा कि आपने देखा कि बल के कारण किसी वस्तु की स्थिति में कैसे परिवर्तन लाया जा सकता है। यदि कोई वस्तु को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना होता है तो वहाँ पर बल काम आता है, तो हुआ ना स्थिति में परिवर्तन। अब अवस्था में कैसे परिवर्तन किया जा सकता है। यदि विराम अवस्था में वस्तु को बल लगाया जाएगा तो वह गतिमान अवस्था में चली जाएगी, और यदि गतिमान वस्तु की विपरीत दिशा में बल लगाया जाएगा तो वह स्थिर अवस्था में पहुंच जाती है। तो हुआ ना उसकी अवस्था में परिवर्तन। यदि किसी रबड़ पर बल लगाया जाता है तो वह अपनी आकृति में परिवर्तन कर लेती है। यदि किसी गुब्बारे में हवा भरी जाती है तो वह भी अपनी आकृति में परिवर्तन कर लेता है। हुआ ना गुब्बारे और रबड़ की आकृति में परिवर्तन। हम कह सकते हैं कि बल एक सदिश राशि है। बल को न्यूटन से प्रदर्शित किया जाता है, जिसे कैपिटल लेटर एन से दर्शा। बल के कुछ प्रभाव देखते हैं। पहला है, बल के कारण किसी वस्तु की चाल में परिवर्तन लाया जा सकता है। दूसरा है, बल के कारण किसी भी वस्तु की गति में और गति की दिशा में परिवर्तन किया जा सकता है। नंबर 3 है, बल के कारण वस्तु की चाल और दिशा दोनों में परिवर्तन लाया जा सकता है। नंबर 4 है, बल के कारण किसी वस्तु की आकृति, अवस्था और स्थिति में परिवर्तन लाया जा सकता है। किसी भी बल का मान किसी भी वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। वस्तु का द्रव्यमान जितना अधिक होता है उतना ही अधिक बल लगाने की आवश्यकता होती है। आपने कभी भी देखा होगा, आप जब भी स्कूल जाते हैं तो आप उसमें सिर्फ कुछ किताबें रखते हैं अगर अपने स्कूल बैग में, तो उसको उठाने में बहुत कम बल लगाने की ज़रूरत पड़ती है। पर आप अपने स्कूल बैग में सारी किताबें, सारी नोटबुक, अपना लंच बॉक्स, अपनी वाटर बॉटल, अपना प्रोजेक्ट बॉक्स सब कुछ रख लेते हैं, तो फिर उस बैग को उठाने के लिए आपको अधिक बल लगाना पड़ता है। हुए ना बल के प्रभाव। तो आपने कभी देखा होगा गैस की टंकी, जब गैस की टंकी खाली होती है तो उसको उठाने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, मतलब ज़्यादा बल नहीं लगाना पड़ता है। पर भरी गैस की टंकी को उठाने के लिए हमें बहुत बल लगाना पड़ता है, और उसका क्योंकि गैस की टंकी का द्रव्यमान अधिक है इसलिए बल भी ज़्यादा लगेगा। बल के 2 प्रकार होते हैं, संपर्क बल, कॉन्टैक्ट फोर्स, और दूसरा असंपर्क बल, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। संपर्क बल, कॉन्टैक्ट फोर्स परिभाषा है, जब कोई बल वस्तु या पिंड के संपर्क में होता है, संपर्क बल या कॉन्टैक्ट फोर्स कहलाती है। उदाहरण है, कार को धक्का देना, साइकिल में ब्रेक लगाना। असंपर्क बल, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स परिभाषा है, असंपर्क बल संपर्क बल के बिल्कुल विपरीत रूप से कार्य करता है। असंपर्क बल वह बल है जो वस्तु के भौतिक रूप से संपर्क में आए बिना उस पर कार्य करता है। असंपर्क बल
कहलाता है। असंपर्क बल के कुछ और सबसे प्रचलित उदाहरण है गुरुत्वाकर्षण, जो किसी वस्तु के भार को नियंत्रित करता है। अब हम बात करते हैं गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स की। परिभाषा है किसी पिंड के द्वारा किसी वस्तु के द्रव्यमान में आकर्षण होता है, उसे ही गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। अलग अलग द्रव्यमान वाली वस्तुएं जो एक दूसरे को अपनी ओर खींचती हैं या आकर्षित करने का प्रयास करती हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। गुरुत्वाकर्षण बल का सबसे अच्छा उदाहरण है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करता है और गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही पृथ्वी की परिक्रमा चंद्रमा करता है। अब हम बात करते हैं घर्षण बल या फ्रिक्शन फोर्स की। परिभाषा है जब कोई वस्तु गतिमान अवस्था में होती है तो उसकी दिशा के विपरीत उस पर एक बल कार्य करता है। वह बल उस वस्तु की गति को रोकने का प्रयास करता है, घर्षण बल कहलाता है। घर्षण बल के कारण ही हम लोग ज़मीन पर चल पाते हैं। घर्षण बल किसी भी वस्तु को फिसलने से रोकता है। किन्हीं भी दो वस्तुओं की सतह पर घर्षण बल कार्य करता है। घर्षण बल के कुछ उदाहरण हैं, गेंद किसी भी कोई भी गोल वस्तु है अगर जंप कर पाती हैं तो वह घर्षण बल के ही कारण है। यदि हम रोड पर चल पा रहे हैं तो वह घर्षण बल कार्य कर रहा है। साइकिल पर ब्रेक लगाने से साइकिल का पहिया चलते चलते रुक जाता है, यह घर्षण बल है। अब हम बात करते हैं चुंबकीय बल या मैग्नेटिक फोर्स की। परिभाषा है किसी चुंबक के द्वारा किसी चुंबकीय वस्तु या अन्य किसी चुंबक पर लगने वाला बल जो उसे अपनी ओर आकर्षित करता है या उसे अपनी ओर खींचता है, चुंबकीय बल कहलाता है। चुंबकीय बल के कुछ अन्य प्रकार हैं, विद्युत चुंबक, स्थायी चुंबक और अस्थायी चुंबक। चुंबकीय बल मैग्नेटिक फोर्स के कुछ उदाहरण हैं। चुंबकीय बल के ही कारण लोहे की वस्तुएं चुंबक की ओर आकर्षित होती हैं। अब हम बात करते हैं पेशीय बल या मस्कुलर फोर्स। परिभाषा है हमारे शरीर की कुछ मांसपेशियों या हमारे शरीर के कुछ हिस्सों जैसे हाथ पैर के द्वारा कुछ बल लगाया जाता है, जिसे पेशीय बल या मस्कुलर फोर्स कहते हैं। मस्कुलर फोर्स के कुछ उदाहरण हैं, बाल्टी को उठाना, जिम में कसरत करना, कार को या किसी भारी वस्तु को धक्का देना। देखते हैं कि संपर्क बल और असंपर्क बल के बाद भी अन्य दो प्रकार के बल बताए गए, जिसे संतुलित बल और असंतुलित बल कहते हैं। अब हम बात करते हैं संतुलित बल। परिभाषा है यह बल किसी भी वस्तु या पिंड में उसकी विपरीत दिशा में समान रूप से कार्य करता है। यह बल किसी भी वस्तु को स्थिरता देने का प्रयास करता है, संतुलित बल कहलाता है। संतुलित बल परिभाषा है यह बल वस्तु की विपरीत दिशा में कार्य करता है। यह बल वस्तु की जिस दिशा में बल ज़्यादा लगाया जाता है उसी दिशा में कार्य करता है। जिस दिशा में बल ज़्यादा होगा वस्तु उसी दिशा में गतिमान होगी। तो आपने इस पूरे लेक्चर में हमारे पढ़ा कि बल क्या होते हैं, बल के कुछ प्रकार और उनके उदाहरण। आशा करती हूँ कि आपको यह ज़रूर समझ में आया होगा। अगर आपको यह समझ आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।